ये आपका थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं, एक सेट इधर दे रखा है, बीच में आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है, फिर दूसरा सेट दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसेट है या नहीं। तो आप वो बताइए, आप चेक कीजिए, और है तो वो सिंबल आप जो उसका सिखाया था मैंने सबसेट का या नॉट सबसेट का, तो वो यहाँ पर लगाइए। तो सबसे पहले आप देखिए, सिर्फ यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है सबसेट की। इधर एक सेट दे रखा है, एक सेट इधर दे रखा है। यहाँ पर आप देखिए 2 3 4 क्या इसका सबसेट है? कैसे चेक करते थे? इसके सभी एलिमेंटों को चेक कीजिए। 2 उसमें है, 3 ये भी है, 4 ये भी है, क्योंकि यहाँ देखिए आप 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट उसमें हैं। आपको अब इस बात पर नहीं जाना कि इसके हैं या नहीं, उधर तो चेक ही नहीं करना, सिर्फ इस सेट को देखो, सभी हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो क्या सिंबल आएगा बीच में? ये दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो ये इसका सबसेट है। सभी होने चाहिए, अगर एक भी कैंसिल है तो फिर सबसेट नहीं है। तो पहला तो हो गया। दूसरा चेक कीजिए, ए वहां पर, यहां पर ए है लेकिन यहां पर ए नहीं है, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सभी एलिमेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। सबसेट का सिंबल, फिर उसको क्रॉस कर दो कि नोट आ गया, डज नॉट सबसेट ऑफ या नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। यहां देखिए आप, ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे थे, लिस्ट बना रखी थी, आपको आसान होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक्स सच दैट, ये प्रॉपर्टी दे रखी है, एक्स इज ए सर्कल। सर्कल क्या होता है? विथ इन द प्लेन, एक तल में। प्लेन दैट मीन्स जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर सभी के सभी सर्कल, आप सर्कल सभी दैट मीन्स किसी भी रेडियस के आप बनाइए। आप किसी एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो यहां पर सर्कल मतलब वृत्त, प्लेन एक तल, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर कोई भी आप सर्कल बना लीजिए, किसी भी रेडियस का हो। और दूसरी तरफ क्या है? एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस, रेडियस होती है त्रिज्या, 1 यूनिट, एक इकाई या 1 यूनिट की त्रिज्या के। यहां तो सिर्फ वृत्त तो है, सर्कल तो है, लेकिन 1 यूनिट रेडियस के सारे के सारे। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे 1 यूनिट इतनी है, तो सारे जितने भी हैं सिर्फ इस साइज के हैं, इसके अंदर कहीं भी हो लेकिन इसी साइज के हैं सारे के सारे। और यहां पर क्या था? यहां पर सर्कल है, किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी। क्या अब ये सारे के सारे इसके अंदर हैं? नहीं, यहां तो सिर्फ 1 वाले हैं, बाकी नहीं है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। अब नेक्स्ट में आप देखिए, एक्स इज इक्विलेटरल। मैं हिंदी मीडियम में, अगर कोई बच्चा भी आया है हिंदी मीडियम से तो इनको याद कर लें, समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, प्लेन आप किसको बोलते थे? तल को। सिर्फ सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी सभी भुजाएं, जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। यहां पर क्या है? एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, सारी ट्रायंगल आ गई यहां पर। अब जैसे मैंने ट्रायंगल के आपको बताए थे, आपने पढ़े भी होंगे, ट्रायंगल के 6 नाम होते हैं। यहां तो पर्टिकुलर एक नाम की बात हो रही, यहां सभी की, तो ये नाम भी इनके अंदर तो आ ही गया। तो इस प्रॉपर्टी वाली या इस प्रकार की सभी ट्रायंगल भी इसके अंदर आ गई, तो ये क्या कहलाएगी? दिस इज सबसेट ऑफ दिस। और इसमें 2 और हैं, वो आप खुद कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, यहां फिर आपको सबसेट का ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर आपको सबसेटों के बीच में सिंबल दे रखा है, और आपको बताना है कि जो ये सिंबल यहाँ पर इन्होंने यूज कर रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सही प्रयोग कर रखा है उसका या गलत। तो आपको ऐसा करने के लिए मैं सलाह देता हूँ कि जो भी इसने यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं, सबसेट है, सेट है, जो भी दे रखा है, आप उसको एक पल के लिए भूल जाइए। आप अपने हिसाब से देखिए कि अगर आप लगाते तो क्या आता। यदि आपका और जो इसका है मैच करे तो ट्रू, और मिसमैच करे तो फॉल्स।
तो आप देखिए, आप इसको एक पल के लिए भूल जाइए। ए बी एक सेट है और यहाँ एक सेट है जिसके अंदर बी सी ए एज ए एलिमेंट है। तो आप देखिए, ए इसके अंदर है, ठीक है, बी इसके अंदर है, तो इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका सबसेट, ठीक है। लेकिन इसने क्या दे दिया, नॉट सबसेट। तो हमारी जो हमने अपने मन में आंसर निकाला और जो इसने निकाला, दोनं क्या हो गए, मिसमैच। अगर ये मिसमैच है तो ये क्या, इसने सिंबल कैसा प्रयोग रखा है, फॉल्स है, तो गलत है इसका जो भी इसने यूज किया है। नेक्स्ट में देखिए, ऐसे ही इस सेट को रोस्टर फॉर्मेशन दे रखा है, इसमें दो ही एलिमेंट है, ए और ई। इधर देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये बार बार ये सेट आता है, आपको पता ही होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल कौन से होते हैं, ये आपको सेट बिल्डर में, रोस्टर में सोच के देखें, ए ई आई ओ यू। अब देखिए, ए ई है, क्या उसके अंदर ए ई आई ओ यू है, आपको पता ही है। इसके अंदर तो ये होते हैं ना, मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये दूसरी फॉर्म में। तो क्या ये इसके अंदर है, ई है, दोनों ही है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए, इसने भी वही लगा रखा है, सबसेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू। सेकंड पार्ट क्या हो गया, ट्रू। अब थर्ड देखिएगा, इसी तरह से 1 है, 2 नहीं है, तो यहां 2 इसमें नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब देखिए, इसने सिंबल कौन सा लगा रखा है, इसने लगा रखा है सबसेट का, आपका और इसका तो मिसमैच हो गया। तो इसलिए ये भी जो सिंबल इसने लगा रखा है, जो सिंबल मतलब निशान जो लगा रखा है, वो क्या है, गलत लगा रखा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। अब यहां देखिए, सिंगलटन सेट ए है, एक ही एलिमेंट है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो सिंबल है, ये कुछ अलग ही लगा रखा है इसने। क्या सिंबल है ये, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, बिलोंग्स टू का, जबकि यहाँ पर कौन सा आना चाहिए था, सबसेट का। तो ये इसने गलत प्रयोग कर रखा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये तो जब भी सिंबल प्रयोग होगा, इस तरफ सेट नहीं एलिमेंट होगा, एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है, तो ये गलत है। यहां देखिए, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। मैं इसको सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख लेता हूं, इवन भी है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 नहीं आएगा, क्यों, 6 से छोटे लेने थे। यहां आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 4। यहां क्या बोला इसने, x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल तो लेने हैं, विच डिवाइड्स 36, जो 36 को भाग करते हैं। दैट मीन्स 36 किस किस से कंप्लीट डिवाइड होता है, भाई चेक कीजिए आप, 1 से होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी, 4 से, 6 से, 9, 12, 18, 36, ये तो इन नंबर से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसको अगर हम सेट बिल्डर में से रोस्टर में लिखेंगे तो ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब तो आसानी से चेक कर सकते हैं, क्या ये इसके अंदर है, 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो दोनों हैं, तो कौन सा सिंबल आएगा बीच में, सबसेट का। और इसने कौन सा लगाया था, सबसेट का ही लगाया था, तो इसका मतलब ये क्या आया रिजल्ट, ट्रू। तो इस प्रकार से आपको कौन किसका सबसेट है या नहीं है, इनको देखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझें, इसको बार बार समझें, कोशिश करें समझने की। तो यहाँ आपको एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 और 1, ये ध्यान से देखेंगे कैसा एलिमेंट है। ये सेट है 3 4 जिसके अंदर एलिमेंट है, और इस सेट के अंदर एज ए एलिमेंट दे रखा है, और यहाँ पर 5 दे रखा है, और यहाँ पर कुछ सिंबल यूज कर रखे हैं
आपको देखना है कौन सा सही सिंबल है कौन सा नहीं। तो दैट मीन्स आपको पारंगत होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कब बिलोंग्स टू आएगा, कब सबसेट का सिंबल आएगा और क्या इनमें डिफरेंस है। तो ध्यान दें, जब भी ये होगा, ये इधर हमेशा इसके क्या होता है, एक सेट, और यहां पर क्या होता है, एक एलिमेंट, और ये होगा तो इधर भी आपका सेट मिलेगा और इधर भी आपका सेट मिलेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं। आपको 5 लगेंगे, यही गलती होती है आपसे। यहां पर एक तो 1 है, ठीक है, एक 2, एक ये, क्योंकि कोमा के बाद फिर ये कंप्लीट आ रहा है अगले कोमे तक, तो इसका मतलब ये 3 4, ये ब्रैकेट समेत ये सारा का सारा एक एलिमेंट है, और एक आपका 5। तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। और एलिमेंट का, जैसे कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे मैं सेट का ब्रैकेट लगा देता हूं, करली ब्रैकेट, तो वो क्या बन जाता है, सबसेट। तो अब देखिए यहां पर जो 3 4 है, इस सेट में देखें, क्योंकि ए सेट की बात हो रही है, ए सेट में जो 3 4 है क्या है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 ब्रैकेट समेत, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और ए तो सेट है ही। एलिमेंट और सेट के बीच में कौन सा सिंबल आ सकता है, ये आएगा, जबकि यहां पर कौन सा आ रहा है, ये। आपको जैसे कई बार बच्चों को लगेगा कि सर यहां तो ब्रैकेट दे रखा है, ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये भी सेट हो गया। भाई हो तो गया ये सेट, अपने आप में तो ये सेट है, बट ए का तो क्या है, ये ए के हिसाब से तो, क्योंकि ए के तो अंदर दे रखा था ये, तो ए के अंदर तो ये क्या है, एक आपका एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है, ये सेट है, और इनके बीच में सिंबल है सबसेट का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। करेक्ट इनकरेक्ट में आपको जवाब देना, मैं TF लिख देता हूं, T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स है, तो गलत है। आपके इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही हैं, छोटे छोटे से ही, आपको फेयर कॉपी में लिखना भी कुछ नहीं होता है, बट समझ पैदा करनी है आपकी, काफी कम लिखना है। यहां देखिए 3 4 ब्रैकेट्स में क्या है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये तो आपका इस तरफ तो हर बार सेट ही दे रखा है। एलिमेंट के ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं, आप देखो 3 4 है, एलिमेंट और सेट के बीच में यही सिंबल आता है बिलोंग्स टू का, तो दैट मीन्स ट्रू। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये देखो आप यहां पर ऐसे कैसे है, तो इसके अंदर ये बिलोंग करता है। अब देखिए जो ये 3 4 है, ये अंदर 3 4, ये क्या है, यहां तक का एलिमेंट है। अगर एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लग जाए तो वो क्या बन जाता है, सेट या सबसेट। तो इसका मतलब जो सबसेट होता है वो भी खुद अपने आप में सेट होता है। तो ये दोबारा ब्रैकेट लगने से ये क्या बन गया, सेट। अब ये सेट, ये ए का सबसेट है या नहीं, अरे ए का किसी भी एलिमेंट में ब्रैकेट लगा दो, वो इसका सबसेट कहलाएगा। तो हाँ देखो, ये भी एलिमेंट था, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो ये सेट बन गया, इसका सबसेट है, तो क्या हो गया, ये ट्रू। 1, यहां पर ये रहा 1, क्या है, एज एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग करता है नहीं, ए के अंदर है या नहीं, है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू, ठीक है। अब यहां देखिए 1 क्या है, 1 तो एलिमेंट है, एज एलिमेंट है ना, कोई ब्रैकेट थोड़ी नहीं लग रहा है इस पे, ये तो ऐसे कैसे इस फॉर्म में है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, क्या ये इसके अंदर एलिमेंट में और सेट में ये सिंबल तो आएगा ही नहीं कभी भी, बिलोंग्स टू का आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। अब देखें थोड़ा सा ही फर्क है, जब यहां पर अकेला 1 आया, ये सिंबल है तो सही है, ये 1 है और ये सिंबल है तो गलत है, यही फर्क समझना है। अगर आपको ये सारा कुछ एक सा लगा, सारा कुछ ये लगा कि हाँ सब कुछ एक ही है, तो फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसको दोबारा कोशिश कीजिएगा। 1 2 5, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 5 ये रहा, इसकी ये 3 एलिमेंट लेके एक नया सेट बना लिया, ये ब्रैकेट लगने से सेट बन गया, ठीक है। ये सेट इसका सबसेट है या नहीं, हाँ। यदि इसके अंदर सभी एलिमेंट इसके ले रखे हों
तो उसका क्या कहलाता है? सबसेट। बिल्कुल सही है, ट्रू है। 1 to 5 एक सेट है, तो ये देखो ना 1 to 5 सेट है, ये सेम ही है, तो ये सेट है, ये भी सेट है। एक सेट दूसरे सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये तो इसके ये एलिमेंट ले लेके बना रखा है, तो ये सिंबल गलत है, क्योंकि ये तो इसका सबसेट था, ना कि बिलोंग करता है। बिलोंग तो एलिमेंट करते हैं डायरेक्टली। देखो 1 2 3, 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, 3 तो था ही नहीं इसमें, 3 नहीं है इसके अंदर, लेओगे तो आपको ये कंप्लीट लेना पड़ेगा, तो 3 तो है ही नहीं, तो ये तो कोई सबसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला 3 यहाँ से उठा नहीं सकते आप, ये तो पूरा पूरा उठाना पड़ेगा, ये इसका सबसेट नहीं है, तो फॉल्स। 5 होता है एम्प्टी सेट। 5 बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का एक्चुअल में ये क्या है? एम्प्टी सेट है तो सेट, मैं यहां लिख देता हूं, ये है तो सेट, सेट दूसरे सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो यहां तो एलिमेंट होता तब तो बिलोंग करता, फॉल्स है। 5 सेट है इस सेट का, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। अब देखो यहां 5 सेट, लेकिन ये इस सिंबल की वजह से, क्योंकि ये बिलोंग्स टू का निशान नहीं आ सकता, सबसेट है तो ट्रू है, तो 5 सबका सबसेट है। अब क्या हो गया, ये 5 एज ए एलिमेंट और ये सब, जब दोनों इकट्ठे आ गए तो इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये अलग ही प्रकार का सेट है जिसके अंदर 5 एज ए एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट तो वहां था ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, या आप 2-3 बार क्वेश्चन को कीजिएगा।